वंदे भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस कृषि जिन्स के भाव में आई मंदी। आज हम खास तौर से बात करेंगे चना, सरसों, सोयाबीन और धनिये की। साथ ही जानेंगे अप्रैल और महीने के दौरान प्याज और गेहूं के बाजार भाव का रुख क्या रहा और आगे किस ओर जा सकता है इन जिन्सों का बाजार। इन सभी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद रहेंगे कमोडिटी विशेषज्ञ सुरेश मनचंदा जी। सुरेश जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। लेकिन जैसे हम हमेशा मंडी खबर की शुरुआत में सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों पर नजर डालते हैं। ज्यादातर मंडियों को उठापटक के साथ हुए चने के सौदे। बक्सरा मंडी में दर्ज हुई 330 रुपए की तीसी। शुक्रवार को सरसों के बाजार में आई चमक, कुछ मंडियों में नरम रहे भाव। राजकोट मंडी में 8,250 रुपए में हुए धनिये के सौदे, तो पोरबंदर मंडी में 6,340 रुपए रहे धनिये के भाव। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में और अब बात करते हैं चने के बारे में। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला है। शुक्रवार को इसके भाव कहीं चढ़ते तो कहीं उतरते दिखे। बक्सरा मंडी में 330 रुपए की भारी बढ़त दर्ज हुई है, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। चने के कारोबार पर आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को चने का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इसके सौदे स्थिर रहे। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की बक्सरा मंडी में चने का कारोबार तेज भाव पर हुआ। यहां 9 मई को चने का भाव 5,237 रुपए था। 10 मई को इसमें 330 रुपए की बढ़त हुई और भाव 5,567 रुपए का हो गया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ मंडी में भी चने के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहां 9 मई को चने का भाव था 6,380 रुपए, जो कि 10 मई को 30 रुपए चढ़कर 6,410 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की बात करें तो यहां चने के सौदों में नरमी देखने को मिली। 9 मई को चने का भाव रहा 6,620 रुपए, जो 10 मई को 20 रुपए गिरकर 6,600 रुपए क्विंटल रह गया। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में चने के कारोबार में स्थिरता देखने को मिली। यहां 9 मई को चने का भाव था 6,800 रुपए। 10 मई को इसमें कोई बदलाव नहीं आया और भाव 6,800 रुपए क्विंटल पर बना रहा। वहीं बात पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर चने की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। साल 2023-24 के दौरान चने की उपज 155 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान चने की उपज 135,79,000 टन रही थी। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 234,42,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल 260,58,000 थी। तो चलिए अब रुक करेंगे कमोडिटी एक्सपर्ट सुरेश मनचंदा जी का रुख करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सुरेश जी, जिस तरीके से मौजूदा संकेत हैं चने के, आने वाले समय में बाजार का भाव किस तरफ जा सकता है? देखिए, पिछले अगर 2 से 3 महीने का अगर हम आउटलुक देखें तो चने की कीमतों के अंदर में लगातार हमने एक इजाफा देखा है। जो भाव 5,000 रुपये के नीचे चला करते थे, 4700-4800 रुपये पर जिसके सौदे होते थे, आप ही की रिपोर्ट में बताया 6800 रुपये तक यहाँ पर सौदे देखने को मिल रहे हैं। हालांकि आज अगर मैं राजस्थान की बात करूँ, मध्य प्रदेश की बात करूँ और दिल्ली की अगर लॉरेंस रोड की अगर हम बात करें तो तकरीबन 5700 रुपये से लेकर के और
6600 रुपये प्रति क्विंटल तक के सौदे देखने को मिल रहे हैं। क्वालिटी वाइज ये भाव हैं। और चने की कीमतों की अगर बात की जाए तो निश्चित तौर के ऊपर चने के अंदर में 7200 से लेकर के 7300 रुपये का एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 7200 से 7300 रुपये तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं नज़दीक भविष्य के अंदर में, और हो सकता है ये भाव आपको मई तक ही दिखाई दे दें। इसके पीछे जो कारण दिखाई देते हैं, देखिए यहाँ पर अब दो बड़े मेजर एस्पेक्ट के ऊपर पे एक नज़र रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रोडक्शन कमज़ोर है, दालों का प्रोडक्शन कमज़ोर है, चने की मांग बड़ी है। पिछले 2 साल से जो चना स्थिर था, एक ही भाव के अंदर में कारोबार कर रहा था पिछले 2 साल से 4500, 4600, 4700, उसने अभी एक रफ्तार पकड़ी है। 2 साल के बाद में चने के अंदर में हमने करंट आते हुए देखा है, और इसके ऊपर जो एक इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, केवल और केवल एक फियर जो फैक्टर है वो इस तरफ से दिखाई दे सकता है कि येलो पी जो है ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से जो इंपोर्ट होकर के यहाँ पर भारत में पहुँचा है, तकरीबन 25 लाख मीट्रिक टन के आसपास ये आ चुका है। और सरकार ने भी इंपोर्टेड जो चना है, जो जहाँ पर पहले तकरीबन 66% की आपकी इंपोर्ट ड्यूटी हुआ करती थी, उसको अब ख़त्म कर दिया है। तो ये एक फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से चने की कीमतों के ऊपर पे हम एक स्थिरता जरूर आते हुए देखें। बिल्कुल। तो सुरेश मनचंदा जी हैं हमारे साथ, बाजार के जानकार हैं। इनके अनुसार किसान भाई मंडियों का रुख करेंगे तो मुनाफा कमा सकते हैं। आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सरसों के बारे में। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को ज़्यादातर मंडियों में सरसों का कारोबार तेज़ी के साथ हुआ। सूरजगढ़, राजकोट और लखीमपुर मंडी में बढ़त दर्ज हुई, वहीं कुछ मंडियों में इसके भाव नरम रहे। आइए इस पर देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के कारोबार में मजबूती का रुख रहा, जबकि कुछ मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में कमजोरी देखने को मिली। एग मार्केट के मुताबिक राजस्थान की सूरजगढ़ मंडी में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहां 9 मई को सरसों 4875 रुपए क्विंटल पर बिकी थी, जो 10 मई को 100 रुपए उछलकर 4975 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। गुजरात की राजकोट मंडी में भी बढ़त के साथ सौदे हुए। यहां 9 मई को सरसों का भाव 4750 रुपए था। 10 मई को इसमें 50 रुपए की मजबूती हुई और भाव 4800 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहा। 9 मई को सरसों का भाव रहा 5050 रुपए। 10 मई को इसमें 30 रुपए की तेजी आई और भाव 5080 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 50 रुपए की सुस्ती देखी गई। यहाँ 9 मई को सरसों का भाव 5100 रुपए था, जो 10 मई को 5050 रुपए क्विंटल पर रह गया। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2023-24 के दौरान 126,96,000 टन सरसों पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 126,43,000 टन थी। एक बार फिर से रुक करते हैं अपने कॉमोडिटी एक्सपर्ट सुरेश जी का। सुरेश जी, जिस तरीके से मौजूदा संकेत देखे आपने, इसके अनुसार किसान भाइयों के लिए आप क्या सलाह देंगे, कब तक वो मंडियों का रुख करें, और साथ ही आगे जो बाजार का भाव है वो किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, ऑलमोस्ट अभी हम बात कर रहे हैं मई के अंदर में, और जो क्रॉप आनी शुरू हो गई वो मार्च से क्रॉप आनी शुरू हो चुकी है जी। अब जो यहाँ पर रुझान जो दिखाई दे रहे हैं, अगर मैं मस्टर्ड की बात करता हूँ तो ऑलमोस्ट सरकार के पास में किसान अपनी फसल बेच चुका है। छुटमुट किसान अगर बचे हैं तो उनको भी एमएसपी एक अच्छा भाव है। अगर बाज़ार रेट की अगर हम बात करते हैं तो बाज़ार में भाव इस समय पर एमएसपी से नीचे हैं। तो जो किसानों का जो अमूमन रुझान देखने को मिलता है, जहां से अच्छे दाम मिलेंगे किसान वहीं पर ही माल बेचता है। और अभी हमने देखा हरियाणा में, राजस्थान की मंडियों में, मध्य प्रदेश की कुछ मंडियों में उन्होंने अपना जो माल है वो लगभग सरकारी जो खरीद केंद्र हैं, सरकारी खरीद केंद्रों पर बेच दिया है। मस्टर्ड अभी किसानों के पास में बहुत ज़्यादा नहीं बची होगी। हाँ, फिलहाल अगर मैं मस्टर्ड की प्राइसिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत तेज़ी की अभी इसके अंदर में संभावनाएं नहीं हैं। जो हाजिर बाज़ार के अंदर में इस समय पर भाव देखने को मिल रहे हैं उसमें छुटमुट 50 से 100 रुपये का एक इजाफा जरूर हो सकता है कि आने वाले दिनों में दिखाई दे, लेकिन वो भी एमएसपी से काफ़ी नीचे का भाव है। एमएसपी आपका देखिए, जो इस समय पर सरकार जो आपको भाव दे रही है, अच्छा भाव दे रही है। और अगर हम ये उम्मीद लगाएं कि 6500 रुपये इसका भाव हो जाएगा पिछले साल की तरह, या 6000 रुपये से ऊपर सरसों बिकेगी, तो इस समय पर एज ऑफ नाउ
ऐसी कोई स्थिति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। सभी तिलहन पैक जो है, चाहे सरसों की बात करें, सोयाबीन की बात करें या मूंगफली तेल की अगर हम बात करें, तो उनके ऊपर एक प्रेशर दिखाई दिया है, एक दबाव बना हुआ है। जी, तो बाजार के जानकार सुरेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और तमाम महत्वपूर्ण राय कृषि जिन्सों पर साझा कर रहे हैं। इनके अनुसार ही मंडियों का रुख करें, किसान भाई मुनाफा कमा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आम का बाजार भाव कैसा रहा। राजस्थान की जालौर मंडी की बात करें तो आम का भाव 4,200 रुपये प्रति कुंटल रहा। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में आम के सौदे 5,500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। हरियाणा की गोहाना मंडी में आम के सौदे 6,500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए और छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में आम का भाव 7,000 रुपये प्रति कुंटल रहा। आपको बता दें कि आम के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे प्याज और गेहूं की। तब तक हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे गेहूं के बारे में, लेकिन पहले बात प्याज की करते हैं। अब बात करते हैं प्याज की। अप्रैल और मई महीने के दौरान प्याज के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में घटत बढ़त देखने को मिली। अप्रैल महीने के तीसरे हफ्ते के दौरान प्याज का कुल औसत साप्ताहिक भाव 1,935 रुपये प्रति कुंटल था। चौथे सप्ताह के दौरान प्याज के भाव में नरमी आई और भाव 2 रुपये लुढ़क कर 1,933 रुपये प्रति कुंटल पर आ गया। वहीं मई महीने के पहले हफ्ते के दौरान प्याज के सौदों में 35 रुपये की तेजी दर्ज की गई और भाव 1,968 रुपये हो गया। जबकि मई के दूसरे हफ्ते के दौरान प्याज के औसत साप्ताहिक भाव में कमजोरी देखने को मिली और भाव 49 रुपये गिरकर 1,919 रुपये प्रति कुंटल पर आ गया। मई महीने के दौरान उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में प्याज की अच्छी खासी आवक देखने को मिली। अलीगढ़ मंडी में प्याज के भाव में तेजी रही। एग्मार्कनेट के मुताबिक मई महीने की 1 तारीख को अलीगढ़ मंडी में प्याज का भाव 1,650 रुपये प्रति कुंटल रहा। 3 मई को इसके सौदों में 10 रुपये की बढ़त आई और भाव 1,660 रुपये हो गया। 6 मई को यहाँ प्याज के भाव में 50 रुपये की तेजी हुई और भाव 1,710 रुपये प्रति कुंटल पर आ गया। जबकि 9 मई को यहाँ प्याज के सौदों में 10 रुपये की सुस्ती आई और भाव 1,700 रुपये प्रति कुंटल रह गया। अप्रैल महीने के मुकाबले मई में प्याज के औसत मासिक भाव में गिरावट देखने को मिली है। अप्रैल महीने के दौरान प्याज का औसत मासिक भाव 2,130 रुपये प्रति कुंटल था। वहीं अब तक मई महीने के दौरान प्याज के सौदों में 156 रुपये की गिरावट आई और भाव 1,974 रुपये प्रति कुंटल हो गया। आने वाले दिनों में प्याज के बाजार भाव का क्या रुख रहेगा, इस पर जानते हैं अपने कमोडिटी एक्सपर्ट की राय। सुरेश जी, आपसे जानना चाहते हैं जो मौजूदा संकेत हैं प्याज को लेकर, आने वाले दिनों में भाव किस तरफ जाएगा और जिन किसान भाइयों के पास स्टॉक है वो मंडियों का रुख कब करें, क्या रणनीति होनी चाहिए उनके लिए? देखिए, पहले तो किसानों के लिए अभी पिछले हफ्ते ही एक अच्छी खबर निकल करके आई है कि जो एक्सपोर्ट बैन था प्याज का वो सरकार ने खोल दिया है। ये एक पॉजिटिव साइन है। उसके बाद हमने प्याज की कीमतों के अंदर में 10 रुपये का इजाफा आते हुए देखा है। हालांकि इसके ऊपर पे कंडीशन है सरकार की कि आप जो रेट तय करेंगे, जो वहाँ पे भाव दिया गया है वो 48,500 रुपये का दिया गया है।
ये प्राइस का जो एक्सपोर्ट का जो प्राइस है उसको गवर्नमेंट ने लिमिट कर दिया कि इससे नीचे के भाव पे आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हालांकि अगर मैं इंटरनेशनल सिनेरियो की अगर मैं बात करता हूं तो इंटरनेशनल सिनेरियो की ये बात है कि हर देश इस समय पर भारत की तरफ निगाहें टिकाए हुए देख रहा है कि भारत अपना एक्सपोर्ट खोल दे। मिडल ईस्ट कंट्रीज को इस समय पर प्याज की बड़ी अच्छी क्वांटिटी के अंदर में ज़रूरत है। आपका जो पड़ोसी देश है, अगर मैं बात करता हूं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश से एक अच्छी रिक्वायरमेंट निकली हुई है। तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख मीट्रिक टन प्याज जो है बांग्लादेश को चाहिए, पाकिस्तान को प्याज चाहिए, तो आपके पड़ोसी मुल्क को प्याज चाहिए। अगर ये प्याज अनकंडीशनल होता, अगर इसके ऊपर पे प्राइस बैंड की अगर कंडीशन नहीं होती तो इस समय पर प्याज नई ऊंचाई को भी छू सकता था। यानी कि अभी जो भाव हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर में वो तकरीबन 1600 रुपये से लेकर के और 2100 साढ़े 2100 रुपये का प्राइस इस समय पर हम प्याज का हाजिर मंडियों के अंदर में, थोक बाजारों के अंदर में देख रहे हैं। और इसके अंदर में एक इजाफा जरूर देखने को मिलता है, एक अच्छा इजाफा देखने को मिलता है अगर ये कंडीशन नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद प्याज की कीमतों के अंदर एक बढ़त देखने को मिल रही है और जो एक्सपोर्ट यहाँ पर बैन हटा है इसका एक इम्पैक्ट आने में अभी थोड़ा सा हो सकता है कि समय लगे और हम यहाँ पर 10 से 15 रुपए का एक उछाल प्रति किलो पर आते हुए देखें और भाव हो सकता है कि 30 रुपए को छू जाएं। इसलिए किसान जिनके पास में है, क्योंकि इस समय पर अगर हम देखें तो दिल्ली एनसीआर के अंदर में जो प्याज इस समय पर निकल करके आ रहा है राजस्थान की मंडियों से निकल करके आ रहा है, तो राजस्थान की मंडियों के अंदर का जो प्याज है वो तकरीबन आने वाले 1 से 1.5 महीने में खत्म हो जाएगा। उसके बाद नासिक की यहाँ पर अराइवल चालू हो जाएंगी। तो नासिक का प्याज तो हालांकि पूरे सीजन ही चलता है, कोल्ड स्टोरेजेस के बीच में भी रखा जाता है और खुले वातावरण के अंदर भी प्याज स्टॉक किया जाता है। लेकिन इस समय पर जो प्याज की जो एनालिसिस है वो ये कहती है कि तकरीबन 10 से 15 दिन तो प्याज का भाव जो है वो स्टेबल रहेगा। गर्मियों के अंदर प्याज की खपत भी बढ़ जाती है और खपत बढ़ने के साथ में, क्योंकि ये माना जाता है कि प्याज का कंजम्पशन जो लोग करते हैं गर्मियों के अंदर में और लू नहीं लगती। और राजस्थान के अंदर में आप देखेंगे कि वहां पे प्याज की सब्जी बड़े पैमाने के ऊपर बननी चालू हो जाती है। लगभग हर घर के अंदर में प्याज की सब्जी बिल्कुल सुरेश जी, यहाँ ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसी अनुसार अगर किसान भाई मंडियों का रुख करेंगे तो मुनाफा कमा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अनार का बाजार भाव किस तरफ रहा। तो शुरुआत करते हैं पंजाब से। पंजाब की जलालाबाद मंडी में अनार का भाव 8,500 रुपये प्रति कुंटल रहा। हरियाणा की बरवाला मंडी में अनार के सौदे 6,800 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में अनार के सौदे 6,800 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। यहीं की सियाना मंडी में अनार के सौदे 4,550 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि अनार के सभी सौदे अनार की आवक और अनार की गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और गेहूं के बारे में बात कर लेते हैं। अप्रैल और मई महीने के दौरान गेहूं के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में तेजी देखने को मिली है। अप्रैल महीने के तीसरे सप्ताह के दौरान गेहूं का कुल औसत साप्ताहिक भाव 2,497 रुपये प्रति कुंटल था, जैसे कि आप ग्राफ में देख पा रहे हैं। अप्रैल के चौथे सप्ताह के दौरान की बात करें तो गेहूं का औसत भाव 12 रुपये की मामूली तेजी आई और भाव 2,509 रुपये प्रति कुंटल पर हो गया। वहीं मई महीने के पहले हफ्ते के दौरान गेहूं के सौदों में 19 रुपये की बढ़त हुई और भाव 2,528 रुपये हो गया। वहीं मई महीने के दूसरे हफ्ते की बात करें तो इस दौरान गेहूं का औसत भाव 17 रुपये की तेजी के बाद 2,545 रुपये पर आ गया। मई महीने के दौरान गुजरात की राजकोट मंडी में अच्छी खासी आवक देखने को मिली। खासतौर गेहूं के भाव की बात की जाए तो राजकोट मंडी में गेहूं के भाव ऊपर नीचे हुए। एग्मार्कनेट के मुताबिक मई महीने की 1 तारीख को राजकोट मंडी में गेहूं का भाव 2,560 रुपये पर था, जैसे कि आप ग्राफ में देख पा रहे हैं। 3 मई को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं आया और भाव आप देख पा रहे हैं कि 2,560 रुपये पर ही बना रहा। उसके बाद 6 मई को यहाँ गेहूं 65 रुपये की चढ़कर बढ़ोतरी हुई, 2,625 रुपये पर भाव पहुंच गए, आप देख पा रहे हैं ग्राफ में। वहीं 9 मई को गेहूं के भाव में 125 रुपये की नरमी आ गई, जहां आप देख पा रहे हैं ग्राफ डाउन हो गया है और भाव 25 रुपये प्रति कुंटल 9 मई को हो गया। अप्रैल महीने के मुकाबले मई में गेहूं के औसत मासिक भाव में बढ़त देखने को मिली। अप्रैल महीने के दौरान गेहूं का औसत मासिक भाव 2,495 रुपये प्रति कुंटल था, आप देख पा रहे हैं इस ग्राफ के अंदर। वहीं अब तक मई महीने के दौरान गेहूं के सौदों में 37 रुपये की तेजी आई और भाव 2,532 रुपये पर भाव पहुंच गया मई के महीने में। आने वाले दिनों में गेहूं के बाजार भाव का क्या रुख रहेगा, इस पर अपने एक्सपर्ट की राय जान लेते हैं। सुरेश जी, जिस तरीके से मौजूदा संकेत हैं आपने देखा, आने वाले दिनों में बाजार किस तरफ जाएगा गेहूं का? किसान भाइयों के पास जो स्टॉक है वो कब तक मंडियों का रुख करें?
देखिए, गेहूं की कीमतों के अंदर में पिछले साल के मुकाबले हम एक बार फिर से तेजी देख सकते हैं। जैसे हमने एक पिछले साल ट्रेंड देखा, गेहूं की कीमतों के अंदर एक इजाफा देखने को मिला था। वो इजाफा हालांकि उतनी तेजी तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि रशिया की जो वॉर है यूक्रेन के साथ में, उसका एक इम्पैक्ट हमने गेहूं की कीमतों के ऊपर आते हुए देखा था। वो इम्पैक्ट तो इतना ज़्यादा अभी दिखाई नहीं देगा, लेकिन हाँ, गेहूं की कीमतों के अंदर में इजाफा है, गेहूं की कीमतों के अंदर में बढ़त देखने को मिलेगी। निश्चित तौर के ऊपर पे प्राइस जो हम देख रहे हैं वो 2800 रुपये प्रति क्विंटल का एक प्राइस एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस सीजन के अंदर में, इस साल के अंदर में गेहूं के अंदर में हम 2800 रुपये तक का एक लेवल देखेंगे। हालांकि लगभग किसान अपनी जो फसलें हैं वो सरकारी केंद्रों के ऊपर पे, सरकारी खरीद केंद्रों के ऊपर या प्राइवेट एजेंसीज को बेच चुके हैं, क्योंकि इस बार भाव जो है उनको ठीक ठाक मिल रहा था और उसके ऊपर पे 125 रुपये का एक बोनस भी उनको वहां पे देखने को मिला। लेकिन 2400 रुपये जो उनको इस बार मिले हैं, उसके ऊपर पे अब जो गेहूं है वो तकरीबन 2800 रुपये का सफर तय कर सकता है। बिल्कुल, तो बाजार के जानकार सुरेश जी की राय के अनुसार किसान भाई मंडियों का रुख करेंगे तो मुनाफा कमा सकते हैं और गेहूं के भाव में आने वाले समय में और भी बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। तो किसान भाई उसी अनुसार मंडियों का रुख करें। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे सोयाबीन और धनिये का हाल। तब तक हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर के इस हिस्से में अब हम बात करते हैं कि शिमला मिर्च का बाजार भाव कैसा रहा। बात करें गुजरात की सूरत मंडी की, तो यहाँ पर शिमला मिर्च का भाव 2650 रुपये प्रति कुंटल रहा। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में शिमला मिर्च के सौदे 1200 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। राजस्थान की जालौर मंडी में शिमला के सौदे 3200 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। और उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में शिमला मिर्च का भाव 2200 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। आपको बता दें कि शिमला मिर्च के सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब आखिर में बात हम धनिये की कर लेते हैं। शुक्रवार को कृषि उपज मंडियों में धनिये की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में धनिये का भाव 8250 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। वहीं गुजरात की बगसरा मंडी की बात करें तो इस दौरान धनिये के सौदे 6112 रुपये प्रति कुंटल पर हुए, जबकि वहीं की पोरबंदर मंडी की बात कर ली जाए तो धनिया 6340 रुपये पर बिका। वहीं बात अगर धनिये के निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 10% तक बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 48,656 टन का हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 5,825 टन बढ़ा है। एक बार फिर से रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार सुरेश जी का। लगातार हमारे साथ बने हुए स्टूडियो में। सुरेश जी, संक्षिप्त में आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से धनिये के मौजूदा संकेत हैं, आने वाले दिनों में बाजार कैसा रहेगा, किसानों के लिए क्या सलाह है? देखिए, धनिया में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10,000 रुपये प्रति क्विंटल का एक स्तर देखने को मिल सकता है। हाल फिलहाल के अंदर में हमने हल्दी के अंदर एक अच्छा जंप आते हुए देखा, जीरे के अंदर हमने एक अच्छा जंप आते हुए देखा। तो मसाला इंडस्ट्री की अगर मैं बात करता हूँ, लाल मिर्च की अगर मैं बात करता हूँ, तो उसमें भी हमने एक अच्छा खासा जंप आते हुए देखा। तो कहीं ना कहीं धनिया जो है वो थोड़ा सा पिछड़ा है। तो धनिया की अगर रफ्तार की बात की जाए, इसमें थोड़ा सा जरूर हल्का हमने करंट देखा, लेकिन ये करंट 10,000 रुपये के ऊपर इसको ले जाने में कामयाब रहेगा। जिनके पास में अभी धनिया स्टॉक में पड़ा हुआ हो तो उनको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर 10,000 रुपये का स्तर धनिया में दिखाई दे सकता है। जी, तो बाजार के जानकार सुरेश जी के अनुसार किसान भाई मंडियों का रुख करेंगे तो मुनाफा कमा सकते हैं। धनिये के किसान यहाँ थोड़ा इंतजार करेंगे तो आपको मुनाफा हो सकता है। फिलहाल सुरेश जी, आपने कीमती समय निकालकर स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों के लिए महत्वपूर्ण सलाह आपने साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। जी, तो आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी।
अब हम आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। इस QR कोड को स्कैन करके आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर पहुंचकर मंडी खबर के इस कार्यक्रम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर अपने मोबाइल फ़ोन पर भी आप देख सकते हैं। फिलहाल इसके साथ हम आपसे लेते हैं विदा। फिर से होंगे हाजिर तमाम कृषि जिंसों के भाव को लेकर। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।